सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त हो? जी हाँ, बिल्कुल। और आज के सेशन को हम आज जो अपना टॉपिक होगा वो एक बड़ा ही बेहतर टॉपिक है रीट के लिए। आप सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट से लाइव आ जाए ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके बेटा। ठीक है, एक बार जल्दी से फटाफट आज वीडियो शेयर होना चाहिए बेटा, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आज वीडियो शेयर होना चाहिए, बड़े ही बेहतर तरीके से। ठीक है, और बेटा आज रात को एक इवेंट होगा जिसके अंदर आपके सवाल और रवि आचार्य सर के जवाब होंगे और वहां पर हम बात करेंगे कुछ खास बातें। जी हाँ, तो आओ चलो कुछ खास बातें करते हैं आपके सवाल और मेरे जवाब के नाम से। आज रात को इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में आप सभी आए क्योंकि वहां पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपकी बातें सुनूंगा, आपकी मन की बात जानूंगा, आपके क्वेश्चन सुनूंगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज रात को। इवेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप उस इवेंट को जरूर ले क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आप लोगों के लिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ से फटाफट आ जाए तो हम फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी शेयर कर दें। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का टॉपिक अपना है रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म बाय रवि आचार्य सर। जी हाँ बिल्कुल, ये अपना टॉपिक है आज यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। ठीक है, और इसी की हम शुरुआत करेंगे। यहाँ से भी ध्यान दे ले बेटा, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने लाइव क्लास, येलो भाई, येलो, बिल्कुल टकाटक है। अब यहां से मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज, यानी कि होम लैंग्वेज का, अपनी जो होम लैंग्वेज है उसका क्या कारण है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें यहां पर आएगी। सर यू आर द बेस्ट टीचर, यू डोंट रिप्लाई ऑफ माई क्लास, काहे की रिप्लाई नहीं करता भाई? टॉपिक वायर रवि आचार्य सर, हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से आ जाए यहाँ पर। तो स्टार्टिंग करते हैं अब। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, फाइन हूँ, बढ़िया हूँ। चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात है, सेशन की शुरुआत। और यहां आता है पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहां पर बिल्कुल आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करें, बढ़िया तरीके से बताएं। ठीक है बेटा, बढ़िया तरीके से बताएं, शानदार तरीके से बताएं और कंटिन्यू आप राइट आंसर देने की कोशिश करें। वीडियो स्टार्ट हो गई क्या बेटा? वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहां से अपने मोबाइल में चला के देख लीजिए एक बार। और भाई चल रहा है भाई, आंसर आने लगे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब वीडियो बिल्कुल चल रहा है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां है और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? विच, ध्यान से देखना बेटा, क्या कहना चाह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। मल्टीलिंगुअल किसे कहते हैं? मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, लिंगुअल का मतलब होता है भाषा। इसका मतलब मल्टीलिंगुअल पर्सन किसे कहते हैं? जो ज्यादा लैंग्वेजेस जानता है। अगर केवल दो ही लैंग्वेज जानता है तो उसे तो हम बाइलिंगुअल कहते हैं। अगर एक ही लैंग्वेज जानता है तो उसे हम मोनोलिंगुअल कहते हैं। मल्टीलिंगुअल यानी दो से ज्यादा लैंग्वेजेस अगर जानता है तो वो मल्टीलिंगुअल अप्रोच के अंदर आता है या फिर मल्टीलिंगुअल कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा? इसके बाद यहां से आता है इट रेनफोर्सेस द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकैबुलरी। बिल्कुल सही बात है, रेनफोर्समेंट बेटा ये बढ़ाता है, किस चीज को बढ़ाता है? फोनोलॉजिकल, अपनी जो बोलने का होता है, स्पीकिंग जो लैंग्वेज होता है उसका, एंड वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी कैसे? मान लो कि मान लीजिए कोई भी इंसान तीन लैंग्वेज जानता है तो वो एक ही वर्ड को तीन लैंग्वेज में जानता है कि कौन सी लैंग्वेज में उसे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी लैंग्वेज में उसे क्या क्या बोला जाएगा, वो कितनी लैंग्वेज में जानता है, काफी सारी लैंग्वेज में ये बात वो जानता है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं एक एक चीज को और आपके सामने खोल कर रखना चाहूंगा। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच हुआ तो बेटा आप एक ही वर्ड को ज्यादा तरीके से जान पाओगे, अलग अलग तरीके से जान पाओगे। फोनेटिक साउंड टॉपिक समझ नहीं आता, वोवल साउंड सब समझ आ जाएगा भैया, भी शुरुआत हुई, आ जाएगा। ठीक है, इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड, इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा यही हुआ बेटा, इसका मतलब भी सीधा सा यही हुआ। जल्दी बता बेटा। बहुत बढ़िया, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड, इसके बाद इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, बेटा लैंग्वेज पैटर्न को डेवलप करता है। बिल्कुल सही बात है ना? क्यों करता है? क्योंकि आप एक ही वर्ड को तीन चार लैंग्वेज में जानते हो तो आप कैसे भी करके कुछ भी कर सकते हो। सर सुपर चैट
कर सकते हैं। अरे ये क्या होता है भाई सुपर चैट? ऑल ऑफ दीज यानी पूरा का पूरा, तो बिल्कुल सही बात है। चलो तो चलो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से तो ऑल द अबव बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद यहां से देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पर आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? समवन हु स्पीक्स, रीड्स, राइट्स एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पेनिश एंड हिंदी, बंगाली, तमिल, तो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है, जो इंसान आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है, एक बार ध्यान से देखिए बेटा ना, ध्यान से देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है। यहां पर कहा जा रहा है कि वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, स्पेनिश लैंग्वेज जानता है, आपका हिंदी जानता है, बंगाली जानता है, तमिल। बेटा मोनोलिंगुअल क्या कहते हैं? जो ए लैंग्वेज यानी कि एक ही लैंग्वेज को जानता हो, दैट इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? मोनोलिंगुअल कहेंगे। बाइलिंगुअल क्या कहता है बेटा? टू लैंग्वेजेस की बात करता है। ऐसा इंसान जो दो भाषाएं जानता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। मल्टीलिंगुअल क्या कहेंगे बेटा? दो से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता है तो मल्टीलिंगुअल हो गया। तो यहां पर तो 1 2 3 4 5 लैंग्वेजेस हो गई, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर सी राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअल करेक्ट आंसर हो गया। क्या राइट आंसर हो गया? यहाँ पर मल्टीलिंगुअल यहाँ पर राइट आंसर हो गया। करेक्ट बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर ध्यान से देखें, लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद, यानी मल्टीलिंगुअल होना यानी दो से ज्यादा भाषाओं को जानना पॉजिटिव कोरिलेशन होता है किसके साथ? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अच्छा, सोशल इंटरेक्शन, अच्छा, कॉग्निटिव ग्रोथ, या ऑल ऑफ दिस। देखो बेटा, यहां साफ साफ सी बात बताए, क्या कहना चाहता है कि कोई भी इंसान मल्टीलिंगुअल है। मान लीजिए कि मैं मल्टीलिंगुअल हूं, तो मल्टीलिंगुअल हूं तो मेरी सोचने की और समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी बेटा, बढ़ेगी, है ना। मैं किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारी, अगर मैं 3 लैंग्वेज जानता हूं तो मैं सबको 3 लैंग्वेज मेरे पास है तो कितना सारा वोकेबलरी मेरे पास हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं इंग्लिश जानता हूं तो मेरे दोस्त इंग्लिश जानने वाले भी हो सकते हैं, मेरे दोस्त इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बात कर सकता हूं ना उसको। हिंदी जानता हूं तो हिंदी हो जाएगा। मान लो मैं जर्मन जानू तो जर्मन वाले भी मेरे दोस्त बनेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन भी उनका बढ़ता है। इसके बाद कॉग्निटिव ग्रोथ, कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक ग्रोथ की बात करता है बेटा। ज्ञानात्मक, तो उसका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आप इतनी लैंग्वेज जानोगे तो आप कौन सी लैंग्वेज में किस वर्ड को क्या बोलेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो जाती। तो बेटा यहां पर ये बिल्कुल ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा कि मल्टीलिंगुअल हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद, यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा डी। सर मैं पढ़ने जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड बोलती है तू छोरों तरफ से कमाने में लगी है, अब मैं उसको क्या बोलूं? कमाने में लगी है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आपको करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत बढ़िया बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म इज इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? मल्टीलिंगुअलिज्म, जो भी मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी जो ज्यादा भाषाएं जानने वाला सिस्टम है, वो एक बर्डन है, एक मेथोडोलॉजी है, या एक एसेट है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? करेक्ट आंसर बताएं। बिल्कुल सही बात है, मल्टीलिंगुअल होना आपकी संपत्ति है। कैसे है कि आपको अगर एक से ज्यादा भाषा आती है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपके पास जॉब की कमी नहीं है। मान लो आप जर्मन आती है तो जर्मन वाला काम कर सकते हो, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच वाला कर सकते हो, इंग्लिश आती है इंग्लिश वाला कर सकते हो, हिंदी आती है हिंदी वाला कर सकते हो। तो आपके पास अगर ज्यादातर लैंग्वेजेस आप जानते हैं ना, ज्यादातर लैंग्वेजेस अगर आप जानते हैं तो आप हर तरीके से अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। हर चीज आपकी संपत्ति की जैसे काम करती है। मल्टीलिंगुअल होना आपकी किसकी जैसे काम करता है? संपत्ति। संपत्ति यानी धन, पैसा, धन दौलत, आपका क्वालिटी, आपका वैल्यू, आपकी स्किल, हर चीज की तरह एक रिसोर्स हो सकता है। मल्टीलिंगुअलिज्म एक क्या है बेटा? रिसोर्स है। एक क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। क्यों? इसी की बदौलत आपको आपकी जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपको ज्यादा लैंग्वेजेस जानने का मतलब है कि दूसरों से आप यूनिक हो रहे हैं। वहां पर मान लो किसी को लेना है, वो एक लैंग्वेज जानता है, आप 3 जानते हो, तो पहले आपको लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आप इस बात को समझ गए बेटा अच्छे तरीके से। किस बात को समझ गए? कि मल्टीलिंगुअल अपने आप में एक जॉब का सिस्टम है, अपने आप में एक चीज है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा। एक बार प्लीज दिखाइए। रशियन आवा है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इसके बाद यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ये दे दो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, शाबाश। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वापस ब्राउजर पे दे दीजिए। चलिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म दैट वी यूज इट। सबसे सबसे बड़ा बिगेस्ट क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स, है ना, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, एज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअल होना, ज्यादा भाषाओं को जानना। मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या है, ज्यादा भाषाओं को जानना। तो ज्यादा भाषाओं को जानना एक रिसोर्स का काम करता है, एक संसाधन का काम करता है बेटा, संसाधन का। एज ए स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सही बात है, ये एक स्ट्रेटेजी है, एक कल्पना है बेटा ना। बहुत बढ़िया गुरुजी, 12 घंटे मैराथन में मिलते हैं एग्जाम पर। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका, ए और बी, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मल्टीलिंगुअल होना एक रिसोर्स है, बिल्कुल सही बात है। मल्टीलिंगुअल होना एक स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सही बात है। और याद रखना बेटा, आज रात को एक इवेंट होगा जिसके अंदर कुछ खास बातें रवि आचार्य के सर, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो आप सभी को वहां पर आना है, उस इवेंट में आना है, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं वहां पर सोल्व करूंगा, क्योंकि एक एक की मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। और नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना ही एक और चैनल है बेटा, जिसपे मैं पहले काफी साल भर तक पढ़ाया हुआ हूँ, तो उस चैनल पे मेरी क्लासेस लगेगी वहां पर भी। ठीक है। तो बेटा एक ही टॉपिक को दो जगह पढ़ाने की बजाय कि मैं वहीं पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी कई सारे बच्चे बेटा, उनका भी कोर्स कंप्लीट करवाना है, एग्जाम बड़े पास में है ना। तो आप सभी मुझे इन नंबर के ऊपर मेरे ग्रुप से भी ऐड रहे, ताकि जब मेरी क्लास लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यही सारी की सारी बातें हम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, सी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दे बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेहतरीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है और समय हो चुका है बेटा 14। ठीक है, अब यहां से देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मींस, अब आपसे ये यही बात बोल रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, तो उसका मतलब क्या है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, तो फिर उसका मतलब क्या है, ज्यादा भाषाओं को जानना अपने आप में एक संसाधन का काम करता है। जब संसाधन का काम करता है तो टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस अच्छा, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल अच्छा, प्रोमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, ओहो, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटेजी इन स्कूल। बताइए बेटा मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, सी या डी, सी या डी, फटाफट 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 फटाफट। आप रिप्लाई नहीं देते मैसेज का बेटा, कहां से रिप्लाई, तभी तो मैं आज इवेंट कर रहा हूं ना, कि सबके जवाब एक साथ ही दे दूं, आपके जितने भी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया बात है, सभी के अच्छे अच्छे से रिप्लाई मेरे पास आने लगे हैं, एकदम मस्त बात है। ठीक है, अब यहां पर शांति से सुनना, यहां कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मींस क्या होता है, संसाधन कैसे है। तो बेटा संसाधन ऐसे है, मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल में इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए तमिल बोलने वाले बच्चे हैं, तमिल बोलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है बेटा, मुझे साइंस पढ़ानी है। अब अगर साइंस का टीचर ऐसा है जो इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है और तमिल भी जानता है, तो एक स्कूल वाले के लिए कितनी अच्छी चीज है यार, एक ही टीचर 3 लैंग्वेज जानता है। तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज जो जानने वाले बच्चे थे ना, उन बच्चों को ये अकेला टीचर ही पढ़ा देगा। तो यहाँ पर सैलरी कम देनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो 3 टीचर लेके आएगा, इंग्लिश जानने वाला अलग, हिंदी जानने वाला अलग, तमिल अलग। अब मान लो कि 20,000 इसको देता है, 20,000 इसको देता है, 20,000 इसको देता है, तो इसका कितना पैसा जाता है बेटा, 60,000 रुपये जाता है। वैसे एक ही टीचर है तो इसको दे दे, ले भाई तुझे मैं 35,000 रुपये देता हूँ। तो इससे बेटा देखो, इसको तो जॉब मिल गई, इसको 3 भाषाएं आती थी, इसके लिए प्रॉफिट का काम हो गया। और स्कूल वालों के लिए क्या हो गया बेटा, उसके भी थोड़े बहुत पैसे बढ़ गए ना, उसके भी। सर क्लियरिटी बढ़ाओ लो थोड़ा, बिल्कुल बेटा क्लियरिटी एकदम टकाटक आ रही है, कोई भी समस्या नहीं है, यहां से एकदम मस्त क्लियरिटी आ रही है। आप एक बार थोड़ा सा अपने ही उसके अंदर थोड़ा 260 के ऊपर देखिए तो बढ़िया है, यहां से बिल्कुल टकाटक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। तो बात समझ में आ गई। तो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी इन स्कूल, स्ट्रेटजी इन स्कूल, राइट आंसर क्या होगा बेटा अपना, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुरुजी लैब असिस्टेंट में एक भी साइकोलॉजी पर्सन को नहीं आयो, तो फिर ऐसे पढ़ा रहे थे क्या पढ़ाने वाले, झूठ माटी साइकोलॉजी का पर्सन ही नहीं आया, तो वाह भाई वाह बेटा, बहुत बढ़िया, ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई साहब। तो यहां पर देखिए, choose the disadvantage of multilingualism।
मल्टीलिंगुअलिज्म का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज का मतलब होता है बेटा, समझ गए होंगे ना, एडवांटेज यानी लाभ, और ये क्या होता है बेटा, नुकसान। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर बताएंगे आप। इट इंप्रूव्स अ पर्सन्स वर्किंग मेमोरी। ये किसी व्यक्ति की जो मेमोरी है उसको इंप्रूव करता है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट सुपर टास्किंग। तो बेटा ये तो क्वालिटीज है, ये तो क्वालिटीज है कि मल्टीलिंगुअलिज्म से प्रमोट होती है सुपर टास्किंग। अब तुम कहोगे सर सुपर टास्किंग का मतलब क्या होता है? सुपर टास्किंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा या बंदी मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, तो उसके पास सुपर टास्किंग है, मतलब उसके पास जॉब की कमी नहीं है। आपको कोई भी जॉब दे देगा, आपको कोई भी जॉब दे देगा, क्योंकि बेटा आप ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं तो सुपर हो गया। यहां पर मेमोरी बढ़ती है तो सही बात है। इट इज लीड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेटा कॉग्निटिव ज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। जितनी इंसान भाषाएं जानता है उतनी ही भाषाओं के अंदर चीजें सीखता है, तो ज्ञान तो बढ़ेगा ना उसका, ज्ञानात्मक इंग्रेज। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन। ये बात जरूर है, ये बात जरूर है। ये क्या कह रहा है? ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है बेटा। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन करते हुए। कैसे? मान लीजिए कोई हरियाणा का बच्चा है, अब हमें हरियाणा नहीं आती, वो हरियाणा में पता नहीं क्या बोल गया, तुम पूछे यार भैया क्या बोले थे, मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ ना। तो यही मल्टीलिंगुअलिज्म है। ज्यादा भाषाएं अगर आप जान जाओगे ना, तो आप किसी भी वर्ड को कोई सी भी लैंग्वेज में बोल दोगे। अब आगे वाला, मान लो आपको 3 लैंग्वेज आती है, आपको आती है जर्मन आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई। अब मुझे हिंदी आती है, अब आप जर्मन में कोई वर्ड बोल जाओगे, अचानक आपके मुंह से तो निकलेगा, क्योंकि आपको जर्मन आती है तो लैंग्वेज तो निकलती है मुंह से। अब मुझसे बात करते हुए हिंदी में आप बात कर रहे थे, बात करते 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 कोई वर्ड आपने किसका बोल दिया? जर्मन का बोल दिया। जैसे ही आपने जर्मन लैंग्वेज का वर्ड बोला और मैं तो चुप हो गया, है ना, मैं तो चुप हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है ना आगे, तो मैं कहूंगा क्या करते भैया, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां लिखा जाता है सॉरी, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन, व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन। यहां पर ये राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ओके ओके, साइड में हट जाऊंगा ना, पूरा का पूरा साइड में हट जाऊंगा। और इसी के साथ ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन धमाके के साथ एंट्री होती है। यहां पर डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मल्टीलिंगुअलिज्म डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। तो क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ठीक है। हाँ मैं साइड में हो गया, नया जी साइड में हो गया, कोई बात नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मल्टीलिंगुअलिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहां देखो, अ पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं उसे मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। या ए कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स where use more than one language is common, more than one language is common। या फिर a student pursuing a masters in more than one language, एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है, एक से ज्यादा भाषाएं के अंदर वो बातचीत करता है। तो बेटा यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर मुझे मिलने लगा है। देखो बेटा स्पेशली आपसे ये पूछे कि 2 लैंग्वेजेस जानने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा बाइलिंगुअल। क्या कहते हैं उसे? बाइलिंगुअल। और मोर देन वन लैंग्वेज की बात आती है, मोर देन वन लैंग्वेज की बात आती है तो हम कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल। 3 लैंग्वेजेस की बात आ जाए, 3 लैंग्वेजेस की, 4 की या 3 से ज्यादा की, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? मल्टीलिंगुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीलिंगुअल। केवल एक ही भाषा की बात आती है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? मोनोलिंगुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोलिंगुअल। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा ए और बी है। ना 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 ना, गड़बड़ होगी बेटा। राइट आंसर बताओ इसका, बोथ ए और बी। मल्टीलिंगुअल कैन बी डिस्क्राइब्ड अ पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए और बी। बी लिखा हुआ है बेटा अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर वेयर यूज, ये भी सही है। ए स्टूडेंट परस्यूइंग मैटर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। जल्दी से बता बेटा, एकदम सही आंसर आपका है, एकदम सटीक यहाँ पर मुझे जवाब मिला है, बहुत बढ़िया बात है जी, बिल्कुल शाबाश बेटा। जल्दी से बताए, जल्दी से। तो यहाँ पर एकदम सभी बच्चों ने डी आंसर दिया है, कमाल का आंसर दिया है। ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा ना। ठीक है, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल सम एडवोकेट्स दैट, क्या लिखा हुआ है? अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताए। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल सम एडवोकेट्स दैट, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है।
क्या दिखाई दे रहा है बेटा, लर्नर्स बिगिन दियर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन द एड मेनी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इन स्कूल. Learners begin with their state language and move on English medium. Learners learn English, mother tongue, their mother tongue, Hindi and English from first class. All learners learn in mother tongue only in a primary school. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है. यहाँ पर देखिए, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल है ना, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल मतलब मातृभाषा के ऊपर आधारित जो मल्टीलिंगुअल है. सर 8 को फिर से बताओ, आ जाओ रे. मल्टीलिंगुअल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज. ठीक है बेटा. ए कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स वेयर यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज कॉमन. बिल्कुल सही है. ए स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज. बेटा यहाँ पर बात चल रही है मास्टर्स की, कि केवल देखो शांति से देखना, ए स्टूडेंट परस्यूइंग मास्टर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज. ध्यान से देखना बेटा, ए स्टूडेंट परस्यूइंग, एक स्टूडेंट बिल्कुल परस्यूइंग है, किस बात से, मास्टर से. वो किसका मास्टर है, इन मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा के अंदर, यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज. बेटा एक ऑप्शन में गड़बड़ है इसमें, ठीक है. एक ऑप्शन में क्या है, ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव कर दे इनको, ऑल ऑफ दीज कर दे, सारे सही होंगे बेटा, ठीक है. चलिए डी होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी होगा, सही बात है. अब यहाँ पर देखिए मदर टंग बेस क्या है, तो बेटा यहाँ पर देखो, ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल. ये कह रहा है कि केवल प्राइमरी स्कूल के अंदर ही वो मदर टंग को सीखता है, मातृभाषा को सीखता है. तो गलत बात है, केवल प्राइमरी में ही सीखता है क्या, है ना, बाद में भी तो सीखता है. लर्नर्स लर्न दियर मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम क्लास फर्स्ट. क्लास फर्स्ट से ही वो उनकी मातृभाषा को सीखता है. ये भी आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया. लर्नर्स बिगिन विद दियर स्टेट लैंग्वेज एंड मूव ऑन इंग्लिश मीडियम. पहले वो उसकी स्टेट की लैंग्वेज को सीखता है और उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में जाता है. डिलीट कर दो, हाँ जी बिल्कुल कर दिया, गलत आंसर है. लर्नर्स बिगिन दियर स्कूलिंग इन मदर टंग, बिल्कुल सही बात है. वो जो स्कूलिंग जो एजुकेशन होता है, स्कूलिंग एजुकेशन वो शुरू करता है बेटा, कहाँ से शुरू करता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन मदर टंग एंड मूव ऑन एड मेनी लैंग्वेजेस इन स्कूल. और कई सारी लैंग्वेजेस वो स्कूल के अंदर सीखता ही सीखता है. तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होने वाला है, वो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा. करेक्ट आंसर मेरा ए होगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ तक की कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. तो बढ़िया, बेस्ट तरीके से काम चल रहा है, नो प्रॉब्लम. और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है. क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म, इनमें से कौन सी बात सही है, सत्य है, किनमें से, अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज ट्रू है, सत्य है, अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, जल्दी से बताएं. इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन स्कूल परफॉर्मिंग इन अ बैड मैनर. इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. बोथ ए और बी, नाइदर ए नॉर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज सत्य है इनमें से, एक बार जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सी चीज आपको सत्य लग रही है. इट प्रमोट्स, जल्दी से बताओ बेटा, बिल्कुल सही बात ना. बोथ एयर भी तो हो ही नहीं सकता. इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन स्कूल इन बैड मैनर में थोड़ी होगा बेटा. अगर बच्चा ज्यादा भाषाएं जानता है तो गुड मैनर में होना चाहिए. ज्यादा भाषाओं को जानना तो अच्छी चीज है, यहाँ पे कहा है बैड मैनर, गलत बात है. तो ए तो होगा ही नहीं, और ए नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. फिर नाइदर ए नॉर बी, न तो ए और नहीं बी. इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है. जैसे अगर आप ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आपकी बढ़ती है. कैसे बढ़ती है, जैसे राजाराम मोहन राय थे, वो 5 भाषाएं जानते थे, तो कहा जाता है कि यार वो 5 लैंग्वेजेस जानते, कहते ना वो 6 लैंग्वेजेस जानते. तो इससे आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है. क्या बढ़ती है, इससे आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है. बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर कोई भी संदेह वाली बात नहीं है, एकदम सटीक आंसर होगा आपका बी. बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अब जल्दी से आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11. एक बार जल्दी से सभी थंब का निशान सेंड करो, पहले जल्दी से सभी थंब का निशान सेंड कर दे फटाफट फटाफट, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि 10 क्वेश्चन तक आपके भेजे में कुछ ना कुछ गया है. गया है कि नहीं गया है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, गया है कि नहीं गया है, गया है, गया है, बहुत बढ़िया बात है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए आप आराम से पढ़ें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप पढ़ें, शानदार तरीके से आप पढ़ें. साफ साफ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना.
ध्यान से देखना, साफ साफ लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, यानी कौन सी चीज आवश्यक है। फिर लिखा हुआ है टू मेक स्कूल एनवायरमेंट, स्कूल के एनवायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए, टुवर्ड्स मल्टीलिंगुअलिज्म, ताकि वो पूरी की पूरी क्लास या पूरा का पूरा स्कूल ही क्या हो जाए बेटा, मल्टीलिंगुअल हो जाए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताए कौन सी चीज बनाए। चलो, वोकेबलरी डेवलपमेंट इन द नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज, आप जो भी वर्ड बच्चे को सिखा रहे हो वो उसकी मातृभाषा में भी सिखाओ और उसी वर्ड को सेकंड लैंग्वेज में सिखाओ। सेकंड लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में आप सिखाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स इन मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेज, ना बेटा ना, ये बात नहीं, ठीक है। एडमिटिंग ओनली मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि केवल उसी बच्चे का एडमिशन करो, उसी बच्चों का एडमिशन करो जो मल्टीलिंगुअल हो, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानता हो। जब बच्चा पहले से ही एक से ज्यादा भाषाएं जानता है तो फिर आपके पास क्या सीखेगा आके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये हो गया तो फिर ये भी गलत हो गया। इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स इन मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेज, दो अलग अलग लैंग्वेज में क्या करो बेटा, डिफरेंट करो ना। मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेजेस की अलग अलग, बिल्कुल गलत बात। तो शुरू में जब बच्चा जा रहा है तो सेंटेंस थोड़ी ना सीखेगा बेटा, शुरू में तो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको वोकेबलरी डेवलपमेंट दोनों लैंग्वेज में कराओ, उसकी नेटिव लैंग्वेज में भी कराओ और नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं या जो लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं जिसे हम सेकंड लैंग्वेज कहेंगे, उस लैंग्वेज में भी उसको चीजें बताओ। इसके बाद यहां से देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनसीएफ 2005 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर नेशन। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है बेटा। जो एनसीएफ 2005 था, उस 2005 ने ये कभी नहीं कहा था, क्या नहीं, कल के क्वेश्चन सेंड करोगे तो बता पाऊंगा, मैं तो भूल गया कौन से क्वेश्चन थे। एनसीएफ 2005 कंसीडर्स, इस बात को मानता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक चैलेंज है ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के अंदर भेद अलगाव है, डाइवर्सिटी विभिन्नता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। क्यों? हमारा राष्ट्र तो चाहता ही यही है कि मल्टीलिंगुअल बने, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज जाने, ये हमारा राष्ट्र चाहता है, हमारा देश चाहता है। मल्टीलिंगुअलिज्म बनाने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस चली गई है। तो एनसीएफ 2005 तो चाहता है, जबकि ये कह रहा है कि एक चैलेंज नहीं माना गया था बेटा, इसे चैलेंज नहीं माना गया था, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म एट अर्ली स्टेज इज एन इफिशिएंट आइडिया एज स्मॉल चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग मोर देन 1 लैंग्वेज। छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो अगर आपको मल्टीलिंगुअलिज्म बच्चों को बनाना है या मल्टीलिंगुअल पर्सन बनाना है तो आप पहले से ही, जब वो छोटा है तभी से ही 2-2 3-3 लैंग्वेज की वोकेबलरी उसे देना शुरू कर दे। अगर वो उसी चीज में बात करेगा, उसी चीज में सीखेगा तो वो जरूर एक दिन मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। और बच्चे जब छोटे होते हैं जब जल्दी सीखते हैं, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां तक किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। मास्टर जी कल आपने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था, उसका आंसर बता दो। मास्टर जी वो क्वेश्चन सेंड करो, मास्टर नहीं बनने वाली, वो क्वेश्चन सेंड करो, ऐसे पता ही नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन था। मिल गया होगा तुम्हें आंसर, विच इज नॉट करेक्ट, या मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना आंसर क्वेश्चन लिखकर वो, या फिर मैं ही चेक करूंगा कौन सा था। विच इज नॉट करेक्ट, होम लैंग्वेज इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। जो होम लैंग्वेज होती है वो होम लैंग्वेज स्पीकर की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है ना, इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, विच इज नॉट करेक्ट। कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं है। होम लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर टंग, बिल्कुल सही बात है। होम लैंग्वेज ही मदर टंग होती है, होम लैंग्वेज ही मातृभाषा होती है, होम लैंग्वेज को ही हम ये बात बोलते हैं। इसके बाद याद है कि होम लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर यानी हमारी मम्मी हो गई भाई साहब, क्योंकि होम लैंग्वेज आती है हमारे अंदर, कहां से आती है? सबसे पहले जो हमारी केयर गिवर होती है, चाहे वो अपनी माँ जी मम्मी मान लो, अगर नानी के छोड़ के आ गई मम्मी तो नानी मान लो, या फिर कोई दाई माँ रख रखी है घर पे, पैसे वालों के सिस्टम है तो बेटा वो उसका मान लो। तो जो भी बच्चे की देखभाल करने वाला होता है वो पहला टीचर होता है, ज्यादातर माँ के बारे में ही, क्योंकि माँ ही पालती है छोटे बच्चों को। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। होम लैंग्वेज इज वंस नेटिव लैंग्वेज। जो यहाँ पर देखिए बेटा, जो होम लैंग्वेज होती है, होम एच एल जो होम लैंग्वेज होती है वही क्या होती है, वही तो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, और वही आपकी क्या होती है बेटा, होम लैंग्वेज होती है। वही आपकी क्या होती है, होम लैंग्वेज होती है, और वही आपकी क्या होती है, मदर टंग होती है, और वही आपकी क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। वही आपकी क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। क्या होती है बच्चा, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। वही आपकी क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, बहुत बढ़िया बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका, ये, क्योंकि होम लैंग्वेज इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि होम लैंग्वेज तो फर्स्ट ही है बेटा। चलिए, इसके बाद करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार सेंड कर देना, मैं देख लूंगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। तो आपको केवल इतना सा देखना होगा, आपका ऑप्शन केवल इतना सा है कि इनमें से विच इज नॉट करेक्ट, तीन चीज ऐसी है जो बिल्कुल करेक्ट है, और दो चीज ऐसी है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आपको यही बताना है कि कौन से, प्लीज एक बार कंप्लीट रिवीजन करवा दो एक ही वीडियो में। हाँ बेटा, एक 5-6 घंटे की क्लास लूंगा, एक 7-8 घंटे की थ्योरी की क्लास लूंगा, और एक 7-8-10 घंटे की क्वेश्चन की क्लास लूंगा। 2 क्लास में अंदर टाटा बाय बाय सी यू अगेन, रीट को खत्म। विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि आज जो इवेंट होगा, आपके सवाल मेरे जवाब, कुछ खास बातें रवि आचार्य सर के साथ, तो रात को ये इवेंट है, तो आप इस इवेंट पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपकी बातें सुनूंगा, क्योंकि आप इसमें बहुत 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 कमेंट करते, तो मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता। दूसरी बात बेटा, मैंने आपसे कहा था कि पहले अपना जो चैनल था जिसपे मैं पढ़ाता था, वहां पर हो सकता है मुझे वापस बुलाया गया है, तो मुझे क्लासेस वहां पे देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे रीट का एग्जाम पास में, ठीक है। तो ये भी अपना ही चैनल है, वो भी अपना ही चैनल, तो आप घबराए नहीं। मेरे नंबर के ऊपर आप ऐड होंगे मुझसे, ऐड हो नहीं हो, होना बेटा, ऐड होना, तो मैं यहाँ पर ही वीडियो शेयर कर दूंगा एक दिन, फिर आपको पता चल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ देखिए, या तो 8 बजे या 9 बजे होगा, ऐसा कुछ आपको टाइम मिल जाएगा, आप चेक कर ले, ठीक है बेटा। होम लैंग्वेज मेक्स इट इजियर फॉर चिल्ड्रन टू पिक अप लर्न अदर लैंग्वेज। होम लैंग्वेज जो होती है ना, होम लैंग्वेज जो होती है, वो होम लैंग्वेज मैक्स है बेटा, 9 बजे का रख लेते हैं अपना, 9 बजे का रख लेते हैं, ठीक है। 9 बजे का रख लेंगे उसका टाइम, उस क्लास का। तो होम लैंग्वेज मैक्स इट इजियर फॉर चिल्ड्रन टू पिक अप एंड लर्न अदर लैंग्वेज। जो होम लैंग्वेज होती है ना बेटा, ना वहां से नहीं लूंगा बेटा, पढ़ाएंगे लाइव, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। फिंगर मतलब होता है छोटा बच्चा। तो बेटा, होम लैंग्वेज मैक्स इट इजियर, होम लैंग्वेज आसान बनाती है किस चीज को, बच्चे के लिए दूसरी लैंग्वेज को सीखना, है ना। तो ये बात तो सही है बेटा, ये बात तो टकाटक है ना। होम लैंग्वेज इज ए हिंड्रेंस इन लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज। होम लैंग्वेज, हिंड्रेंस का मतलब होता है समस्या पैदा करना। होम लैंग्वेज समस्या पैदा करती है दूसरी लैंग्वेज को पढ़ने में। वन कैन लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज, एक इंसान होम लैंग्वेज के सपोर्ट से सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकता है, सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद होम लैंग्वेज डेवलप्स ए चाइल्ड्स पर्सनल सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो तुमसे पूछा है कि तुम ढूंढ रहे, मुझसे चिपका रहे हो, वाह भाई वाह, तुम खुद कुछ नहीं करते यार। तो यहाँ लिखा हुआ है होम लैंग्वेज डेवलप्स ए चाइल्ड्स पर्सनल सोशल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होम लैंग्वेज से उसे पर्सनल रिश्ते बनते हैं, लगाव सा होता है। अगर कोई, हम विदेश में रहे, हमारे ही जानने वाला आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब किसी की आवाज सेम सेम सी होती है तो मजा आता है, भाई ये मेरी साइड का है, ये मेरे गाँव का है। तो यहां पर बेटा राइट आंसर होगा ये। क्यों, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, कौन सी चीज सही नहीं है, तो ये चीज सही नहीं है। क्यों, ये कह रहा है कि होम लैंग्वेज समस्या पैदा करता है, हिंड्रेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम पैदा करता है होम लैंग्वेज। ये गलत बात है, प्रॉब्लम पैदा नहीं करता बेटा, प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। सारा टाइम टेबल खराब कर देते हो सर स्टडी का। भाई साहब राय गुप्ता जी, हमने क्या कर दिया रे, हद हो गई, ब्लेम कर रहे हैं हम, तो पढ़ाते हैं फिर भी। अरे यार तुम भी हद ही करते हो। चलिए, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, जल्दी से बताइए यहाँ पर, यहाँ पर जल्दी से बता दे कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे।
बेटा पढ़ना पड़ेगा, इन क्लासेस में बहुत मैटर है। अब ये भी कोई बात होती है क्या सर इन क्लास से पास हो जाएंगे क्या, ऐसे भी कोई बात चलती है क्या? ऑफलाइन में कोचिंग में फीस जमा कराते तो पैसे देते पास हो जाएंगे क्या यार? कमाल करते हो यार, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ भाई। हम सब केवल मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम सब। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज इनमें से करेक्ट नहीं है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? यूज ऑफ होम लैंग्वेज टू लर्न अनदर लैंग्वेज इंप्रूव द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, आपकी होम लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आपकी परफॉर्मेंस को ऊपर उठाती है, बढ़िया करती है, बिल्कुल सही बात। द यूज ऑफ होम लैंग्वेज, जो होम लैंग्वेज का यूज है, लेसन्स द कॉग्निटिव लोड इन लर्निंग टू लैंग्वेजेस। बिल्कुल ये बात भी सही है, लीड कॉग्निटिव लीड, बिल्कुल सही बात है, आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। लैंग्वेजेस डू नॉट एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। जो भाषाएं होती है वो निश्चित फीलिंग्स को, निश्चित कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल यही राइट आंसर होगा। लैंग्वेज से तो हम अपनी फीलिंग्स को रख पाते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाते हैं, अपनी बात हम दूसरों को कह पाते हैं। ये सब किससे होता है? ये सब की सब सारी की सारी चीजें लैंग्वेज से होती है। चिल्ड्रन विलिंगली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम व्हेन दे नो दैट देयर होम लैंग्वेज इज रिस्पेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट की मातृभाषा में पढ़ा रहे हो या उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हो तो वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं क्लास में। क्यों? कि उनको लगता है कि गुरुजी हमारी लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज से बोल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। टिंगर मतलब होता है छोटा टिंगर। अब यहाँ पर राइट आंसर बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। अब ये चीज उसने गलत दे रखी है और यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा। कौन सी चीज पूछा गया अपने क्वेश्चन में? बिल्कुल सही बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से राइट आंसर ये हुआ है, करेक्ट आंसर ये हुआ है। दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा, आज 8 बजे या फिर आज 9 बजे मैं आपसे इवेंट करूंगा बेटा। खास बातें, खास बातें, आपके सवाल, आपके सवाल, मेरे जवाब, मेरे जवाब, रवि आचार्य सर के साथ, रवि आचार्य सर के साथ ये एक इवेंट करूंगा बेटा मैं, ध्यान रखना। इस इवेंट को आप सभी ले, क्योंकि इसमें मैं आपसे कई सारी बातें करने वाला हूं अगली क्लासेस को लेकर, अगले प्लान्स को लेकर। और ज्यादातर यहाँ से 90% मैं कम बोलूंगा, 90% में केवल आपकी प्रॉब्लम ही सुनूंगा। मैं केवल 10% बोलूंगा और आप 90% बोलोगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपके सवाल, तो मुझे केवल मात्र आपको जवाब देना ही देना पड़ेगा। तो तैयार रहे, ये मेरा नंबर है बेटा, यहाँ आप सेंड कर दे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ग्रुप में ये वीडियो भेज दूंगा, या फिर आप 8 बजे या 9 बजे एक बार खोलकर देख लें। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। सॉरी, एमसीक्यू जो वीडियो मेंस का चल रहा है बेटा वो 8 से 9 है, 8 से 9 चलती है बेटा इंग्लिश की क्लास। कब चलती है? 8 से 9 चलती है इंग्लिश की क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।